सारे शीशों को कवर कर दिया है मैंने। अब आपको अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज ये कुर्ता पहनना, मेरा फेवरेट कलर आप पर बहुत अच्छा लगेगा। नील, अरे बच्चे नीचे आ जा, दान कार्य के लिए लोग आने लगे हैं। चाहत कहाँ रह गई? ऐसे कैसे जाऊं मैं सबके सामने? फोन भी नहीं उठा रही है कहाँ चाहत? आइए भाई जी, आइए, वहां रख दीजिए सामने, आइए। प्रमुख जी, कितनी स्वर्ण मुद्राएं बांटने जा रहे हैं व्यास जी? 10,000 लोगों को स्वर्ण मुद्राएं बांटने जा रहा है बुड्ढा। पिछले 5 सालों में मंदिर में जमा किया हुआ सारा धन व्यर्थ जाने दे रहे हैं स्वरा जी। 50 लाख रुपए का धन दान कोई करता है क्या? भाई जी आइए, बैठिए, आइए आइए आइए। स्वर्ण मुद्राओं से दूर रहिए सब लोग। ओ न्यूज वाले भाई, आप यहां मत आइए। छोड़ो छोड़ो मामी, छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? मामा जी व्यास जी को लेकर पूजा के लिए आ रहे हैं। सारे गांव के सामने पकड़े जाना है। तो क्या करूं प्रमुख जी? सारे गांव में स्वर्ण मुद्राएं बांटी जाएंगी, उसमें से 10-12 मैं रख लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? कर देना छोटी बात। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बड़ी बाजी खेल रहा हूँ और आप है कि 10-12 मुद्राओं से खुश हो जा रही हैं। कैसी बाजी? समय मामी, समय हर रहस्य का पर्दा उठा देता है। भोले बाबा की जय, 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 भोले बाबा की जय। भैजी, झाबी तो 1 घंटे पहले ही क्लिनिक से निकल गई। हाँ, हो सकता है डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ लाने भेजा हो, जो कि ढूंढने में उन्हें समय लग रहा हो। लेकिन भैजी, आप कब तक यूं ही यहाँ बैठे रहेंगे? सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, प्लीज यार समझा कर। ये चेहरा लेकर मैं सबके सामने नहीं जा सकता, वरना लोग कहेंगे कि महंत का बेटा असुर बनकर लौटा है। लेकिन भैजी आप मत यार भोपू, प्लीज। चाहत आएगी तो उसके हाथों से ही दान धर्म होगा। प्लीज फोर्स मत कर। ये साल बड़ा भारी गया ब्याज जी, बड़ी कृपा हो आपकी। आपके हाथों से दान पाकर जीवन सफल हो हमारा। दान आपको मेरे हाथों नहीं, मेरे चिरंजीव नीलकंठ के हाथों दिया जाएगा। नीलकंठ पता नहीं कहां रह गया। व्यास जी, व्यास जी, वो नील भैजी नीचे आना ही नहीं चाहते। मैं जानता था। उस दुर्घटना के बाद बेचारे का आत्मसम्मान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उसे अगर कोई कमरे से बाहर निकाल सकता है तो वो नीलकंठ की बुआरी है। उसकी बुआरी आई क्यों नहीं अभी तक? स्वरा जी, पूजा का समय बीता जा रहा है।
हम पूजा का आरंभ तो कर ही सकते हैं ना। नीलकंठ की बुआरी आ जाएगी। कहाँ रह गई चाहत? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? आलेख, जमुना, तुम लोग प्रयाग के पानी से स्वर्ण मुद्राओं का अभिषेक कर लो। ठीक है जीजा जी। भयंकर चाहत। भोलेनाथ, ये चाहत इस कलश के अंदर कैसे पहुंच गई? चाहत, चाहत, चाहत आंखें खोलो। चाहत आंखें खोलो, आंखें खोलो चाहत। बुआरी, ये क्या हो गया तुझे? आंखें खोल। चाहत, चाहत, चाहत आंखें खोलो। नील, हाँ? पप्पी कहाँ है? हैं? हो भयंकर। चाहत, तुम बेहोश कैसे हो गई अंदर? नील, वो ना टेम्पो में कलश था।
अरे यार, इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो पता है पानी तुम्हारे सर के ऊपर से। नील, कितनी बार जान बचाएंगे आप मेरी? जितनी बार तुम अपनी जान खतरे में डालोगी ना, उतनी बार जान बचाऊंगा मैं तुम्हारी। देखा, मैंने कहा था ना, नीलकंठ को अगर कोई कमरे से बाहर ला सकता है तो उसकी बारी है। तुम दोनों एक दूसरे के प्रति जो प्रेम और बलिदान का भाव रखते हो, वो उदाहरण देने योग्य है। तुम लोगों को देखकर लगता है कि जोड़ियां ईश्वर स्वर्ग में ही बनाता है। कुर्बा हुआ ये तो व्यास जी का बेटा नीलकंठ है। इसके चेहरे को क्या हो गया? इसका चेहरा तो पूरी तरह से बिगड़ गया है। खुद को देख के डर नहीं लगता इसको? जरूर किसी पाप की सजा मिली है इसे, तभी तो भोले बाबा ने इसका चेहरा असुर जैसा कर दिया है। इसकी पत्नी कैसे झेलती होगी इसका असुर जैसा चेहरा? नील, रिलैक्स। नील, असुर हो गया हूँ मैं। साथ मुझे छोड़ दो। साथ मुझे अंदर जाना। मैं असुर हो गया हूँ। साथ मुझे अंदर जाना। साथ मुझे अंदर जाना। रिलैक्स। अंदर जाना है। रिलैक्स। मुझे अंदर जाना। असुर हो गया मैं। 3 अंदर जाना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया ना। चाँद, तुम दूर जाओ मुझसे। तुम दूर जाओ। कहीं तुम्हें बंदी बनाने की फिर से सजा ना मिल जाए मुझे। प्लीज चाँद, प्लीज रिलैक्स नील। नील, प्लीज रिलैक्स। 99, 77, 76। मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। नहीं, अगर ये हमेशा के लिए नहीं। Three, 2, 1। थैंक यू। थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो क्या होता मेरा? लेकिन मैं उन लोगों के सामने नहीं जा सकता। मैं प्लीज। हम बाहर भी जाएंगे और सबके बेतुके सवालों का जवाब भी देंगे। मैं हूं ना आपके साथ।
आपको बड़ी फिक्र हो रही है कि मैं अपने पति को कैसे झेलती हूँ। आपको पता है मुझे आज तक कभी इन्हें झेलने या बर्दाश्त करने की नौबत नहीं आई। मैं तो हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इनके जैसा पति मिला। आप इनके चेहरे पे ये जख्म देख रही है ना, जानती भी है किस दिन ये जख्म इनके चेहरे पर आए। आपने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा होगा। आपके पति ने आपको क्या तोहफा दिया? एक साड़ी, कुछ गहने, लेकिन आप सब जानते हैं इन्होंने मुझे क्या तोहफा दिया? इन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है। और आप एक बात याद रखना, अगर किसी की खूबसूरती में कमी हो ना, तो उसकी अच्छी फितरत उसकी खूबसूरती को भर देती है, लेकिन अगर किसी के अच्छे स्वभाव में कमी हो तो उसके बाहर की खूबसूरती भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकती। मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे इनके प्यार की दौलत मिली। उसके सामने तो ये सोने की चमक भी फीकी है। ये स्वर्ण मुद्राएं तो नकली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ भाई, इसका तो कलर ही निकल रहा है। इस पर तो सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये तो नकली है। मुझे तो ब्यास जी के बहू के चेहरे पर लगे हुए सुनहरे रंगों को देखकर ही शक हो गया था। ब्यास जी, क्यों बुआरी? हमें तो 4 बातें सुना दी तुमने। ये तक कह दिया कि आपका पति खरा सोना है और हम सबको ये खोटे सिक्के दे रही हैं। व्यास जी माफ करना, लेकिन हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि ये गमन आपके परिवार में हो रहा है। अरे आपको भगवान समझ के पूछते हैं व्यास जी। मामी, कैसा लगा तमाशा? अब देखो कैसे सारा इल्जाम नीलकंठ के ऊपर आता है। इस गधे की सवारी तो अब मैं निकाल के रहूंगा। बड़ी खबर आ रही है ध्यानी कुटीर से। महंत माधव आनंद व्यास जी, जिनके हाथों आज भोलेनाथ के मंदिर की पेटी खोली गई, जो सोने की मुद्राएं। अरे ये वीडियो बनाने की बात है, बनाओ तेरा वीडियो। आलेख, अगर ये स्वर्ण मुद्राएं वाकई नकली हैं, तो किस मुंह से हम इनका विरोध कर रहे हैं? भूल तो हमारी ही है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रमुख जी कौन सा बड़ा हाथ मारने की बात कर रहे थे। जरूर असली स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने गायब की हैं। स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करने का दायित्व तुमने उठाया था ना नीलकंठ? व्यास जी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है ये सब कैसे हुआ। इनफैक्ट ज्वेलर से मैंने खुद बात की थी। वीडियो कॉल पर उसने सिक्के वजन किए थे, पैसे ट्रांसफर किए थे मैंने। व्यास जी, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन गलती हुई ना। गांव वालों के सामने केवल मेरा ही नहीं, पीढ़ियों से मंदिर की सेवा करते आए इस ध्यानी परिवार का अपमान हुआ है। सारे गांव के सामने नीचा देखना पड़ा है मुझे। कहां तो सोचा था
इस कठिन महामारी के काल से गुजरने के बाद इस सहायता से इन गरीबों के घर प्रकाशित होंगे, उनके बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आएगी। वो तो हुआ नहीं, इनकी दीपावली अवश्य नष्ट हो गई। मुझे तुझसे ये अपेक्षा नहीं थी नीलकंठ।